इससे पहले मैं बैकअप कोड लेने बताऊं, आप समझ लिए एक्चुअली बैकअप कोड होता क्या है। एक तो होता है कि ऑथेंटिकेशन ऑन एप्लीकेशन, मतलब आप मोबाइल से जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई पीसी से या कोई भी बंदा कहीं और से या आप ही खुद कहीं और नया पीसी से अगर अपना लॉगिन करते हैं तो आपका मोबाइल का जो एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपका फेसबुक हुआ। देखिए इससे पहले हम गूगल के ऊपर भी सेम वीडियो बना चुके हैं, ईमेल से रिलेटेड बैकअप कोड। अगर चाहें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बताया एक्चुअली बैकअप कोड का क्या फ़ायदा है। तो ठीक उसी तरह से फेसबुक का प्लेटफॉर्म में भी इस तरह का बैकअप कोड लेने का ऑप्शन है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो अब आप ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी की, कोई भी फिजिकल सिक्योरिटी की जैसे ही लगाते हैं तभी वो चीज़ खुलता है। जैसे बहुत सारा गवर्नमेंटी संस्था में या बहुत सारा प्राइवेट संस्था में भी आप देखे होंगे कि अपना अपना पीसी में पासवर्ड जो है वो है, लेकिन एक सिक्योरिटी मतलब आपका ये रहता है, की रहता है, अब पेन ड्राइव का तरह, उसको आप लगाइएगा तभी आपका खुलेगा। और तीसरा जो है आपका बैकअप कोड। तो बैकअप कोड का इस्तेमाल नॉर्मली कहाँ होता है, जैसे मान लिया आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लिया अपने किसी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो गूगल का प्लेटफॉर्म हो चाहे आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर कोई नया सिस्टम से या डिवाइस से, आपका खुद का पर्सनल है और आप उसमें तो रिमेंबर कर रख देते हैं, लेकिन अगर कोई नया डिवाइस से खुद आप ही अगर एक्सेस करना चाहेंगे, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड दीजिएगा, तो आपका रजिस्टर्ड जो आप मोबाइल नंबर उसमें रखे होंगे उसमें आपका बैकअप जाएगा, मतलब SMS जाएगा। SMS देखने के बाद आपका 6 डिजिट का जो कोड रहेगा उसको आपको देख के आपको भरना है, तभी वो वाला खुलेगा। ठीक है, सिक्योर है। लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि आप अपने बैकअप कोड आपने ले लिया, तो 10 तो बैकअप कोड मिलेगा। एक बैकअप कोड का इस्तेमाल आपको एक ही बार करना है, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। बाद बाकी 9 बार और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हम मान लिया 2 स्टेप हमारा वेरिफिकेशन ऑन है और कुछ ऐसा जगह में हम अपना पीसी को एक्सेस कर रहे हैं या कोई किसी का डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं जो बेसमेंट में, यानी कि वहाँ पर टावर वगैरह नहीं आता है, ना कॉल आता है, ना SMS आता है। तो उस अवस्था में क्या होगा, आप तो इंतज़ार करते रह जाइएगा कि हमारा SMS आएगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका लगा हुआ है, SMS आएगा, उसके बाद हम SMS को देख के वहाँ कोड डालेंगे तभी हम उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन में बेसमेंट वगैरह में अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो 10 ठो जो बैकअप कोड है, किसी एक बैकअप कोड को आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हो सकता है वहाँ SMS ना आए, लेकिन आप वहाँ पर बैकअप कोड को इस्तेमाल कर लीजिएगा तो अब आप लॉगिंग हो सकते हैं। तो मेन फंडा यही है एक्चुअली बैकअप कोड रखने का। जब 10 ठो बैकअप कोड आप इस्तेमाल करते करते 10 ठो बैकअप कोड काफ़ी दिन चलता है और तो इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर 10 ठो फिर ख़त्म हो गया तो फिर सेम जगह में जाके आपको फिर से एक नया जनरेट कर लेना है 10 ठो, फिर उसको डाउनलोड करके सेफली रखना है। एक्चुअली हर चीज़ को आपको सेफली रखना है। जिस तरह अपना बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट का ATM कार्ड, उसका पिन कितना सिक्योर रखते हैं, तो ठीक वही फार्मूला आपको अपनाना है आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। क्या है कि अभी हैकिंग इतना ईजी हो चुका है हैकर लोगों के लिए कि आराम से वो लोग हैकिंग कर लेता है और आपका प्लेटफॉर्म से तरह तरह का मैसेज, डिफरेंट मैसेज सोशल मीडिया में मतलब फैला देता है और बदनाम आप होते हैं। तो बस एक छोटा सा हम एक एग्जांपल दिए हैं। तो चलिए हम लोग बैकअप कोड देख लेते हैं, फटाक करके हम लोग बैकअप कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ से हम चाहते हैं बैकअप कोड को लेना, तो हम जो 3rd ऑप्शन जो है यहाँ पर ही हम इसको सेटअप में क्लिक करते हैं, रिकवरी बैकअप कोड। इसको हम क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि अपना बैकअप कोड आप लीजिए। यहाँ पर 10 बैकअप कोड आपको मिलेगा और एक बैकअप कोड को आपको एक ही बार यूज़ करना है, वो भी इमरजेंसी पीरियड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। हमारा 10 बैकअप कोड हमारे साथ आ गया। बस यही था जिससे आप अपना फेसबुक को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं।